हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम मैथ्स का एक क्वेश्चन करेंगे। अंडर रूट 12 प्लस फिर से अंडर रूट 12 प्लस फिर से अंडर रूट 12 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसा अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, अब जनरली कहाँ देखने को मिलता है? सी सेट में देखने को मिल जाएगा, या आपका यूपीएससी का सी सेट हो जाए, और पीसीएस जो होते हैं स्टेट पीसीएस, उसके सी सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स में ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि भी, है ना, एक बार मतलब अगर 100 क्वेश्चन आर देयर इन एन एग्जाम, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और ये होता बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये मक्खन जैसा क्वेश्चन होता है, इतना आसान है। लेकिन क्या होता है कि इसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता, इसमें लगती है ट्रिक। ठीक है जी। अगर तो आपको वो ट्रिक पता है तो आपका 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको ट्रिक नहीं पता, तो आप 5 से 10 मिनट वेस्ट कर दोगे इसी क्वेश्चन में, अगर आपने इस क्वेश्चन को हाथ लगा दिया। ठीक है जी। तो ये एसएससी में, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, तो इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। अब इसके अलावा स्टेट के एग्जाम्स भी बहुत सारे होते हैं। स्टेट के एग्जाम्स जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया जी, है ना। और पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, फॉरेस्ट या फूड इंस्पेक्टर हो गया, इनके एग्जाम्स। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं स्टेट में। ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करना है? जो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, आप वो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अप टू इंफिनिटी। ठीक। इसमें आपने 12 के निकालने हैं फैक्टर्स। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर निकालेंगे हम फैक्टर्स। तो कितने होंगे? एक के टेबल पे जाता है, दो के टेबल पे जाता है, तीन के टेबल पे जाता है, चार के टेबल पे जाता है, छह के टेबल पे जाता है। 12 इटसेल्फ एक फैक्टर है। ठीक। तो हमने इसके निकाल लिए फैक्टर्स। ठीक। अब दो वैल्यूज लेनी होती है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। ठीक है, 12 के फैक्टर्स में से हमने दो वैल्यूज निकालनी है, एक है एक्स, एक है वाई। और चूज ऐसी करनी है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो वन हो। वन से ज्यादा ना हो। वन से ज्यादा मतलब दो, तीन, चार, पांच और ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक्स माइनस वाई शुड बी वन, या वाई माइनस एक्स कर लो तो ये भी वन होना चाहिए। ठीक, इससे ज्यादा नहीं। तो आओ देखते हैं जी। 2 - 1, तो डिफरेंस वन आ रहा है, यस, तो ये पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, यस। 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है? 1, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही 4 - 3, तो ये कितना होता है? 1, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अच्छा, और 4 - 6, तो ये 2 है, इनका डिफरेंस। 12 - 6, तो इसका डिफरेंस 6 है, तो ना तो ये लेंगे ना ये लेंगे। अब हमारे पास आ गए तीन पेयर आ गए जिनका डिफरेंस 1 है। ठीक, 1, 2, 3। अब इनमें से कौन सा उठाएंगे? इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज है ना, सबसे ज्यादा वैल्यूज जो है वो उठाएंगे। कौन सी है हाईएस्ट वैल्यू? 4, तो y लिख दूंगा मैं 4। अब उससे नीचे की वैल्यू जो है दैट इज 3, और इनका डिफरेंस इज 1। सेटिस्फाइड? यस। पहले सबसे पहला काम जो करना होता है इस क्वेश्चन में, इतना सॉल्व करना होता है, ये चीज। ठीक है जी। अब मान लो इतना सॉल्व हुआ, आपने ये सारी चीजें सॉल्व कर ली। ठीक। और उसके बाद क्या होता है? अब आंसर या तो 3 है या आंसर 4 है। ठीक है जी। अब ये, अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का स्टार्ट होता है यहां से। ठीक। कि अब चेक करना है ये कि 4 आंसर है या 3 आंसर है, मतलब एक्स है आंसर या वाई। अब ये कैसे चेक होगा?
जो अच्छा, दो चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी। एक तो एक नंबर दिया था सबसे पहले, उस नंबर से हमने कुछ फैक्टर्स निकाल लिए एक्स एंड वाई। दूसरा हमको ये साइन दिया हुआ है, ठीक है जी, यहां पर है प्लस का साइन। तो प्लस का साइन अगर है तो हम बिगर नंबर उठाएंगे, लेकिन अगर माइनस का साइन है जी, माइनस है, तो हम स्मॉलर नंबर उठाएंगे, बड़ा नंबर नहीं, स्मॉल। तो अभी यहां पर कौन सा है जी, प्लस का साइन है, तो बिगर नंबर कौन सा है, 4। दिस इज योर आंसर, सिंपल। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कितना था, अगर मैं आपको प्लेन पे मतलब सिंपली अगर मैंने पेपर में करना हो तो मैं क्या करूंगा जी, मैं 12 के निकालूंगा फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनका जो सिंपली डिफरेंस एक हो और सबसे ज्यादा वो मतलब मैक्सिमम फैक्टर्स हो, हाईएस्ट नंबर में फैक्टर्स हो और डिफरेंस एक हो। ऐसे एक दो ही वैल्यूज आ रही हैं, 3 और 4, ठीक है जी, प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी, दैट्स इट। इतने में क्वेश्चन खत्म। पर यहां तक पहुंचने के लिए भी सिर्फ, है ना, क्या लिखा हमने, दो वैल्यूज लिखी, उनमें से देखा साइन कौन सा है, आंसर ठोक दिया। यहां तक पहुंचने के लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस कैसे है जी, आपको करनी पड़ेगी। आप घर पे क्वेश्चन बनाओ, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप वो सॉल्व करो, तो उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, हाथ आपका पक्का होगा इस क्वेश्चन पे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। अगर तो ट्रिक आती है तो ही इसको सॉल्व करना, नहीं आती तो छोड़ दें, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूं ताकि आपको मैं ऐसी और ट्रिक्स बता सकूं, आपको इन सब मेथड्स के बारे में बता सकूं जो कि आपको आपका पेपर क्लियर करने में हेल्प करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक इसके जैसा ही और क्वेश्चन है, आप जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। 42 अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस 1 अप टू इंफिनिटी। इसको सॉल्व करोगे, पॉज द वीडियो, ठीक है जी, जो मैंने ऊपर बताया उस सब चीजों का यूज करो एंड जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप गाइस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 and so on up to infinity. Now, what will be the factors of 42? 1, 2, okay, 3, 4, no, not 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21. Yes, 18. No, not 18. Sorry. And then 42 it's right. Now, I want difference 1. 1, 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. 6 minus 7 minus 6, 1. Rest, there is no other pair that is having a difference 1. Right? So, x, y, what will be my x? हम क्या लेते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेकर चलते हैं। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 6 एंड 7, ठीक है जी, इनका डिफरेंस 1। अब क्या देखना है, चलो हमारे पास वेक्टर्स आ गए, वैल्यूज आ गए एक्स और वाई के। अब क्या देखते हैं हम, साइन कौन सा है। अगर तो प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू, अगर माइनस का साइन है तो स्मॉल वाली वैल्यू। और यहां पर माइनस का साइन है तो स्मॉल वाली वैल्यू होगी 6, तो आंसर इज 6। यस, सभी आई होप सेम आया होगा, इजी था, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है, जैसा हमने ऊपर करा वैसा ही था, ठीक। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, एंड लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी दो करवाए, इसमें यहां पर आपको कोई ना कोई साइन देखने को मिलेगा, आइदर प्लस और आइदर माइनस, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन लिखो, इट इज अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 स्टॉन अप टू इंफिनिटी, ठीक है जी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ मुझे।
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर वाला फंडा लगाओगे? नहीं, ऊपर वाला फंडा कैसे लगेगा? उसमें तो यहाँ पर प्लस या माइनस होता था, यहाँ पर नहीं है। अच्छा अच्छा, ये अब इतना बताओ मुझे, ये चल क्या रहा है? प्लस हो रही है चीज, माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो रही है। ये कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना इन दोनों का आपस में, वैसे ही इसका इसके साथ क्या रिलेशन है बताओ? कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो और दो चीजें आपस में ऐसे मतलब है ना, एक दूसरे के साथ ऐसे लिंक्ड हो, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से, तो उनके बीच में एक डॉट होती है, एंड दैट डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, अब यहां देखो इसको सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन। अगर अच्छा, कंडीशन लिख लो, जो मैं कंडीशन लिखवा रहा हूं आप अपनी नोटबुक में इस चीज की है ना नोट डाउन कर लेना। इफ मल्टीप्लाई एंड इनफाइनाइट, दो चीजें बोली है मैंने। अगर अच्छा, एक तो इन्फाइनाइट जा रहे हैं, ठीक, तो ये इन्फाइनाइट जा रहा है, बिल्कुल इन्फिनिटी का साइन लगा हुआ है, तो भैया जी ये क्वेश्चन जो है चलती जाएगी इन्फिनिटी तक जाएगी। दूसरे नंबर पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये डॉट का साइन होता है बीच में। अगर यहाँ पर भी मान लो मैं अंडर रूट 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ डॉट है, फिर से अंडर रूट 3 डॉट है। अच्छा, ये चीज जरूर चेक करना कि सबसे बड़ा अंडर रूट ये है, इसके अंदर अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर और होगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो एक दूसरे के अंदर है। ऐसा नहीं है कि भी एक अंडर रूट 3 ये रहा, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। तो ये तो सिंपल है ना, ये तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करना तो हमको आता है कि 3 बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। क्या है? ऐसे अंडर रूट 3 लिखा, अब इसके अंदर एक और अंडर रूट 3 है, ठीक, 3√3 लिखते हैं, बस मैंने बाहर एक और अंडर रूट लगा दिया, ठीक, फिर 3 लिख के फिर अंडर रूट लगा दिया। ये ऐसी इक्वेशन है, इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करने की मत सोचना बिल्कुल भी, या ऐसे कंसिडर करने की कोशिश मत कर। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। एक तो मल्टीप्लाई हो कंडीशन, तो यस मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरे नंबर पर इनफाइनाइट हो। इसका सिंपल सा आंसर पता क्या होगा? 3। इसका सिंपल आंसर है 3। द टर्म इटसेल्फ, जो भी टर्म दी हुई है इटसेल्फ वो आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, एक और लिखो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। लिखो भी अंडर रूट 19 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 19 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 19। एक मिनट भैया। चलो ठीक है जी, यहाँ पर और भी अंडर रूट 19 एंड सो ऑन अप टू मैंने इन्फिनिटी लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या लिखोगे इसका आंसर? अच्छा, पहले कंडीशन देखो, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना। कंडीशन देखो, मल्टीप्लाई हो रही है, यस, इन्फाइनाइट इन्फिनिटी तक जा रहे हैं जी, हाँ जी भी इन्फिनिटी भी है। तो जब मल्टीप्लीकेशन हो सेम नंबर, अच्छा कंडीशन क्या है जी? सेम नंबर, उसकी मल्टीप्लीकेशन हो और वो इन्फिनिटी तक जाए, तो सेम नंबर ही आंसर हो जाए। आंसर इज 19। ठीक है जी, अब दो क्वेश्चन इसके साथ में आपको ना, मतलब ये जो करे थे प्लस एंड माइनस वाले, दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखो, वो आपके होमवर्क है। ठीक है जी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना उनका क्या आंसर है। दो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, पहला। दूसरा, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो भाई, ये आपके होमवर्क है। ठीक, आप इनके आंसर सॉल्व कर लेना,
नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो के आंसर्स मिल रहे हैं। ये इसका नाम मैं रख दूंगा वीडियो 1, ठीक है जी। और मैं लिख दूंगा कि वीडियो 1 के आंसर्स ये है। चलो, अब अभी हमने ऊपर देखा था कुछ ऐसा, पर ये जा रहा है इन्फिनिटी, ठीक है जी। √3 √3 √3 ये भी जा रहा है कहां तक, इन्फिनिटी। अब आ जाओ, मैंने इन्फिनिटी हटा दी, मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए, मुझे नफरत है इन्फिनिटी से। ठीक, सिंपल सी बात भाई, मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए, तो ठीक है नहीं देते। √5 √5 √5 √5, ठीक है जी, सिंपल। अब करो इसको सॉल्व। अब पहली चीज तो सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ जी मल्टीपल सेम नंबर है, पहली कंडीशन सेम नंबर, यस सेम नंबर है जी, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, मल्टीप्लाई है, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यस ऑफ कोर्स दीज नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। तीसरी कंडीशन क्या थी, इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी है, अबे 4 टर्म्स है सारी, तो ये इन्फिनिटी तो बिल्कुल नहीं है, तो मतलब ऊपर वाला फंडा तो नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए एक आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे तो रटना पड़ेगा, MTR, ठीक है जी, मुझे तो रटना है, MTRH। क्या रटना है जी, a⁻² 2n-1 डिवाइड बाय 2n, और ये एक ही रेस टू पार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि a है 2⁻n-1 और नीचे डिवाइड बाय n, सॉरी 2n, ऐसा नहीं है कुछ। ये a, बड़ा सा a लिख लो, ठीक है जी, उसके ऊपर ब्रैकेट में लिख देना 2⁻n-1 डिवाइड बाय 2⁻n ब्रैकेट क्लोज, दिस इज, ठीक है जी, दिस इज द इक्वेशन। अब इसमें a क्या है, जो भी टर्म दी हुई है, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म इज रिपीटिंग, कि कितनी बार वो टर्म रिपीट हुई है, ठीक है जी। तो ये चीज है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अगर मैं लिखूं यहां पे दोबारा, इट वाज √5 √5 √5 √5, तो a तो हमारे पास आ गया कि 5, ठीक है जी, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक। अब इंस्टेड ऑफ कि आप ये पूरी की पूरी ऐसे लिखो कि भी 5 है ना, 2⁻4 है -1 डिवाइड बाई 2⁻4, इसको सॉल्व, इसको भी कर सकते हो, लेकिन इसको कब करना है, जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, व्हेन यू आर श्योर इनफ कि आप गलती नहीं करोगे, तब इसको सॉल्व करना इस तरीके से। वरना वैसे क्या करना है, सिंपली यहां लिखो 2⁻n-1, वैल्यू पुट करो 2⁻4 -1, 2 2 4, अच्छा इसको 2⁻4 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4 2 8 2 16, कितना हो गया ये 16, तो 2⁻4 कितना होता है 16। अब 2⁻4 -1 कितना होगा, 16 -1 कितना हो जाएगा अभी, करिए जरा, 15, है ना। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने लिखना हो तो, अब फॉर्मूला क्या था, 2⁻n, ठीक है जी, 2⁻n-1 डिवाइड बाय 2⁻n, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लिया, फिर नीचे वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब लिख दो 5, ए की वैल्यू कितनी थी 5, 2⁻n-1 कितना है 15, 2⁻n कितना है 16, ये ब्रैकेट लगा दी, तो दिस इज द आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट, प्रोवाइडेड अगेन वही बात है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, और ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, बार 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 प्रैक्टिस करके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, √2, दोबारा से √2 √2 √2 √,
2 अंडर रूट 2, 1 2 3 4 5 6, एक और अंडर रूट 2। ठीक है जी। इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ए की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक। एन नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रिपीट हो रहा है। तो हम 2 रेज़ टू पावर एन कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर 7 करना सॉल्व। 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2। 1 2 3 4 5 6 7। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। पर 64 2 जा कितना होगा? 128। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर एन। और 2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 कितना हो गया? 127। ठीक है जी। अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को। 2 रेज़ टू पावर 127 डिवाइड बाय 128, दिस इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका भी होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन अभी बनाऊं? अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 100। ठीक है जी, ये एक ही बहुत है। इससे पहले मैंने 2 और दिए थे, है ना? इसका नंबर कर लो आप 3। ठीक है जी, ये नंबर 3 क्वेश्चन है आपका। इससे पहले जो था फर्स्ट क्वेश्चन था आपका अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। नंबर 2 क्वेश्चन था अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।